फ्रेंड्स, घर बैठे एक्टिंग सीखे और आज हम आपको डायरेक्शन की भी जानकारियां देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एक्टर को एक्टिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत डायरेक्शन की भी समझ होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप हमारी हर वीडियो के साथ अपडेट रहें। मान लीजिए डायरेक्टर एक सीन में 4 कलाकारों को आपस में बातचीत करते हुए दिखाना चाहता है और कैमरा राउंड ट्रॉली में सबको दिखा रहा है किसके बाद किसको बोलना है। इसके लिए कलाकार को मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। बॉडी पोजीशन, शरीर को स्पेस में कैसे रखें, कैसे मूवमेंट करें, आईज इंप्रेशन, आंखों से भाव कैसे व्यक्त करें, डायलॉग डिलीवरी, दोस्तों सही टोन और पेसिंग के साथ, फेस एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, हाव भाव और अपनी ऊर्जा पर फोकस, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, नो हेजिटेशन। फ्री माइंड रखें अपने आप को, सिर्फ अपने कलाकार पर ही फोकस करें ताकि हर सीन को बेहतर से बेहतर बना सके। डायरेक्शन की समझ आपको एक बेहतर कलाकार बनाती है। दोस्तों, आंगिक अभिनय को समझने के लिए जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्राथमिक और बहुत ही पहली अवस्था की है। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हम आपको स्कूल में बताएंगे या फिर कभी बताएंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज जिसको आप जानते हैं, मैं जब करूँगा तो आपको लगेगा कि ये तो हम जानते हैं, मगर उसका किस तरह से अभिनय में प्रयोग होता है, किस तरह से उसका अभिनय के लिए इस्तेमाल होता है, अपने शरीर के अंदर लोच पैदा करने के लिए होता है। कम से कम एक अभिनेता को रोज़ सुबह उठ करके ये करना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में पोटेंशियल बनी रहे, उसकी कैपेसिटी बनी रहे और वो स्वस्थ रहे और उसके पूरे शरीर के अंगों पर उसका अधिकार हो, उसमें पकड़ हो। तो सबसे पहले हम अपने कमर में हाथ रखेंगे, रिलैक्स होंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अब हम लेते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, गर्दन अकड़नी नहीं चाहिए, बहुत ही लचीली और बहुत ही नरम अवस्था में ये करनी चाहिए एक्सरसाइज। कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको अपनी गर्दन को बहुत ही टाइट कर लेंगे, बहुत ही अकड़ के करेंगे तो उनको ये नुकसान हो जाएगा। बहुत ही लोच लिए हुए ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल, जिसे कहते हैं कि बहुत ही रिलैक्स होकर के ये एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले हम ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, इस एक्सरसाइज को करते हुए एक बात हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा कोई ना कोई पॉइंट फोकस होना चाहिए। जब लेफ्ट राइट में हम जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा किसी ना किसी जगह पर फोकस होगा और हम जब भी मुड़ेंगे, जब भी एक्सरसाइज करेंगे, डायरेक्ट उस फोकस की तरफ देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद हम जाएंगे अपनी आइज़ के ऊपर।
ये भी डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि जिनकी आंखें ख़राब हैं, कमज़ोर हैं, उसको करना चाहिए, इससे हमारे आई साइट भी ठीक होती है। मगर ये हमारे एक्टर के लिए भी, कहते हैं ना कि एक एक्टर की आंखें अगर बोलती हैं तो वो सबसे अच्छा अभिनेता माना जाता है। तो इन आंखों पर पकड़ कैसे हो, अब आप गौर से देखिए। इसके अंदर भी यही है कि हम सबसे पहले अपनी आंखों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए, फिर दाईं तरफ ले जाते हुए, फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड में ले जाते हुए, फिर सर्कल में हम उसको ले जाएंगे। इससे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा लॉन्ग टाइम में समझ में आएगा। और वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, शरीर का कोई भी भाग नहीं हिलना चाहिए। आंखें बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही रिलैक्स होके आप लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट गोल चक्कर में घुमाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने कंधों पर। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, ये तो हम जानते हैं मगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर एक्टिंग में इसका कैसे इस्तेमाल बाद में होगा ये मैं आपको बताऊंगा। कंधे बहुत ही रिलैक्स रखिए। शरीर का कोई भी दूसरा अंग नहीं हिलना चाहिए। इस वक्त अगर कंधे मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो कोई भी शरीर का भाग काम नहीं कर रहा है। फिर पीछे की तरफ ले जाइए गोल चक्कर में, बहुत ही रिलैक्स होकर के। कहीं भी बॉडी पर दूसरी जगह पर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। फिर आगे की तरफ, इसको भी 3 से 4 मिनट के बीच आप कीजिए। ये सारे अभिनय के लिए, अभिनेता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी कंधे की एक्सरसाइज। अब आप अपने हाथों को सीधा कीजिए और उनको ऐसा महसूस कीजिए कि वो टूट गए, जॉइंट से पूरे, कहीं कोई टेंशन नहीं कि वो है ही नहीं आपके शरीर पर। कंधे ऊपर उठे हुए हैं और आपके जॉइंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि आपका हाथ काट के लटका दिया गया हो। आप समझ रहे होंगे कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है। अब मान लीजिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये सारी एक्सरसाइज का मतलब मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा बाद में। एक ये जो मैं कर रहा हूँ, इसमें अगर आपको कोई मान लो टुंडे का रोल करना हो, मान लिया अगर, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लिया कुछ भी नहीं करना हमें, अपना हाथ नीचे किया और ये हाथ ऐसे लिया और इसको ऐसे कर लिया और इसको ढीला छोड़ दिया। अब मैंने अभी कुछ नहीं किया, अंग से मैंने केवल एक अंग को अपना सीधा छोड़ दिया। इस हाथ को ढीला छोड़ते हुए मैंने ये किया। अब इसको अगर मैंने थोड़ी सी पोजीशन ये दे दी और इस पर अगर मुझे कंट्रोल है तो मैं, लोगों को लगेगा कि ये जो है इसका हाथ खराब है या इसका टूटा हुआ हाथ है या इसके हाथ में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ये आप तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपके शरीर का कौन सा भाग कहाँ से मोड़ने से कौन सा पात्र वो बन जाएगा। दोस्तों, अभी तक कारवां चल ही रहा है और खत्म नहीं होने वाला। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बागेश साहब राजस्थान, हेमा सिंह उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ अग्रसर है, आ रहा है। लेकिन आपको सही गाइड
करने वाला कोई नहीं है। सर भाग्य साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि जैसे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो कम समय में कुछ अधिक पाना चाहती है। शाहरुख खान को देखती है तो मैं भी 1 करोड़ रुपए लेना चालू कर दूं, सलमान खान को देखते मैं 50 लाख लेना चालू कर दूं। ऐसा क्यों होता है? एक संदेश दीजिए अधिक से अधिक शब्दों में। पहला और आखिरी सवाल। नहीं देखिए, अभी क्या है, समय ऐसा है कि हर कोई जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है ना। लेकिन मुझे लगता है इसमें ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं। आपको कोई भी फील्ड हो उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि शाहरुख खान 1 करोड़ या कई करोड़ कमाता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। वो दिल्ली में था, दिल्ली में वो थिएटर करता था, थिएटर की अच्छी प्रिपरेशन के साथ बम्बई गया, बम्बई में भी किस तरह से अपने आप को प्लान करके उसने लॉन्च किया है ना। एक तैयारी होती है, ये मार्केट है ना। तो पहली तो प्रिपरेशन ये है कि आप एज एन एक्टर अपने आप को कितना तैयार करते हैं। फिर दूसरा ये है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आपकी तैयारी क्या है। और फिर आप में पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए स्ट्रगल करने का। ये नहीं कि घर से उठे और बम्बई पहुँच गए। ना तो आपकी आर्थिक कोई तैयारी कैसे रहेगी, क्या करेंगे, नहीं आपकी प्रिपरेशन है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि निराशा होती है और लौट के आते हैं और आप बदनाम करते हैं आपको। तो नई पीढ़ी के लिए मुझे यही कहना है कि अगर आपने कोई लाइन चुनी है, थिएटर चुनी है, तो थिएटर में आइए। प्रॉपर जगह ढूंढिए कि कहाँ से मुझे ट्रेनिंग मिल सकती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक जगह है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कोर्सेज हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग एक आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप थिएटर में जाइए। फिल्म में जाना है तो फिल्म की भी एक बेसिक ग्रामर होती है, कैमरा के सामने कैसे परफॉर्म करना है, तो उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। ट्रेनिंग का मतलब है, मान लीजिए इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं आप, लेकिन आप मुंबई में हैं तो किसी का असिस्टेंट बन के लीजिए। आप देखिए बड़े से बड़े जो फिल्म वाले हैं, जैसे आज आप रणधीर कपूर का नाम सुनते हैं या सोनम कपूर का नाम सुनते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट है। वो असिस्टेंट का मतलब टेक्निकल काम कर रहे थे वो, है ना। आज वो रोल कर रहे हैं। तो ये सारे एक्टर्स थे। ऋतिक रोशन असिस्टेंट था करण अर्जुन में, अपने बाप की फिल्म असिस्टेंट था वो ऋतिक रोशन, आज वो एक्टर है। तो इसका मतलब है कि एक फिल्म लाइन का होते हुए भी पैसे की कमी ना कमी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने उस फील्ड में आने के लिए एक तैयारी की, है ना। कितनी लंबी तैयारी की उन्होंने। तो हम तो जैसे दूर दराज गाँव के हैं, छोटे घर के लोग हैं, तो हमको फिर कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब बिल्कुल अलग ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो एक टेक्निकल तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड है, चाहे वो थिएटर हो चाहे फिल्म हो। अब उसके लिए या तो किसी इंस्टीट्यूट में जाइए या किसी काबिल आदमी के पास में रह के, साथ में रह के आप ट्रेनिंग करिए। उसके बाद आप आ जाइए, कि उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग ये है कि आप अपने को, मार्केट है, बेचना है, अपने को बेचेंगे कैसे, अपना जो आपके अंदर टैलेंट है उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको प्रेजेंट करना की भी आप तैयारी कीजिए, है ना। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। सीधा चल देंगे, निराश होंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तैयारी के साथ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये, और ऐसे लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं। हिमांशु सिंह जी, भागेश साहब ने कितना पॉजिटिव संदेश दिया है, इतना पॉजिटिव संदेश दिया है कि बच्चे से लेकर बड़े साफ साफ शब्दों में, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। अब मेरे हिसाब से बाकी ऑडियंस है, अब मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी ऐसा पॉजिटिव संदेश दीजिए कि धमाका हो जाए। देखिए, सारी बातें तो वागी जी ने कही थी। बेसिक 3 बातें हैं। एक, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी, जब आप बाहर निकलते हैं तो कौन से रास्ते पकड़ने हैं। और तीसरा, रास्ता पकड़ने के बाद कैसे धीरज से उस पर काम करते जाना है। ख़ास तौर से थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत मिसगाइड भी हो जाते हैं लोग, गलत रास्तों में भी चले जाते हैं, इसीलिए थिएटर का नाम थोड़ा बहुत बदनाम भी होता जाता है। लेकिन अगर आप सही ढंग से उसको करना चाहें और थिएटर करना चाहते हैं तो थिएटर ही करिए। ये मत सोच के आइए कि थिएटर में मैं करूँगा तो मुझे फिल्म में काम मिल जाएगा, क्योंकि फ़िल्म की दुनिया बहुत अलग है। जैसे वागीश जी ने कहा, फ़िल्म की ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। फिल्म में अगर स्ट्रगल करना है तो फिर वहीं जाके स्ट्रगल करिए। थिएटर करना है तो थिएटर की ट्रेनिंग लीजिए। ये बात ज़रूरी है कि थिएटर की समझ आपको फिल्म में काम करने में मदद दे देती है। लेकिन चाहे आप छोटे शहर के हों या बड़े शहर के हों, एक प्रॉपर लाइन पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं हूँ तो बॉर्न इन यूपी बट ब्रॉट अप टोटली इन दिल्ली, लेकिन दिल्ली में रहते हुए भी मुझे बहुत एक प्रॉपर चैनल से गुजरना पड़ा है। ऐसे नहीं हो गया कि आपको सब कुछ, बड़े शहर में थी, सारी सुविधाएं थी, फिर भी बचपन से अच्छे लोगों के साथ थिएटर किया, अच्छे लोगों की सोहबत में रहे, अच्छा पढ़ा, अच्छा साहित्य पढ़ा, अच्छी कविताएं पढ़ी। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि लोग सोचते हैं बस जो टीवी सीरियल में हो रहा है वही सब कुछ लिटरेचर है, वही कहानियाँ हैं, वही सीरियल की कहानियाँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप
साहित्य को पढ़ेंगे तो आप में नई सेंसिबिलिटी बढ़ेगी। फिर आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो वो जब आपको नई बातें बताएंगे तो आप उन्हें ठीक से समझ सकेंगे, फिर आप अच्छा काम कर पाएंगे। आप अच्छे ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, फिर आप नए रोल्स करेंगे, अच्छे रोल्स करेंगे। रोल्स करने से आपके मन में और क्यूरोसिटी पैदा होगी कि आप और अच्छा करें। फिर आप फिल्म्स में अगर आपको अच्छा रोल मिलता है तो आप वहाँ काम करते हैं। मेरा बस संदेश ये है कि जैसा कि वागीश जी ने पूरा समअप किया कि आपको अपनी पहले एक तो तय करना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप थिएटर करना चाहते हैं कि आप फिल्म करना चाहते हैं। दोनों के रास्ते अलग हैं, आपको अलग रास्ते चुनने ही पड़ेंगे उसके लिए। आप पहले रास्ता चुनिए, फिर उसमें काम करिए, उसकी मेथोडोलॉजिकल मेथड जो है उसको फॉलो करिए। उसके बाद फिर आप प्रॉपर चैनल में जाने की कोशिश करिए। जैसे फिल्मों में लोग पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं, अपने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और वो एक स्ट्रगल है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो आपको करना पड़ेगा। थिएटर में यही स्ट्रगल इस तरह से हो जाता है कि आपको तरह तरह के रोल्स करने पड़ते हैं, बहुत समय देना पड़ता है, रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं एज एक्टर को, बहुत कठिनाइयों में काम करना पड़ता है। थिएटर की कंडीशंस हमेशा अच्छी नहीं होती और फिर शो एक होके रह जाता है या दो के, तो उससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। अगर आपको करना है तो फिर आप करते रहिए। मेरा यही कहना है कि एक बार चुनाव किया तो उस पर दृढ़ता से कायम रहिए और प्रॉपर चैनल से जाइए। देखा, कड़वा सच हमेशा बुरा लगता है। मुझे मालूम है लग रहा होगा आपको, लेकिन ये नहीं पता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर एक्टर डायरेक्टर, कुछ तो ग्रहण कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन की बारीकियों को भी समझें, तभी आप कुछ बन पाएंगे असली स्टार। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे